नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार राय आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको 2014 का जनरल इलेक्शन तो याद ही होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जो इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करती है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे वादे करते हैं, जिसमें भारत को एक सशक्त भारत बनाने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। उसमें उन्होंने प्रमुखता से बात किया स्वच्छता की। उन्होंने उसमें प्रमुखता से बात किया स्मार्ट सिटी डेवलप करने की। जनता ने भी इसको लगे हाथों लिया, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है गुजरात में डेवलपमेंट के मामले में, वो सही है। गुजरात में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। अब भारत सरकार हर साल स्वच्छता के आधार पे शहरों की रैंकिंग निकालती है। उसी रैंकिंग में मध्य प्रदेश का एक शहर आता है जिसका नाम है इंदौर। वो 1 2 3 बार अव्वल स्थान पे रहा। अब एक हालिया में घटना घटी है उसी इंदौर शहर के भागीरथपुरा में, जो हमारा ध्यान खींच रही है। जो गवर्नमेंट के वादे होते हैं, जो उन वादों को पूरा करने के लिए एक्शन लिया जाता है, उस पर सवाल भी उठाती है। होता क्या है कि 20 से 22 दिसंबर के बीच में भागीरथपुरा के जो स्थानीय निवासी हैं, इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाते हैं और वहां जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं कि हमारे यहाँ जो पीने वाला पानी आ रहा है वो गंदा है, उसमें बदबू आती है। बट वहाँ पे जो बाबू लोग बैठे हैं, जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इसका संज्ञान ले। लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ जाकर देखें कि उसमें कितनी सच्चाई है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निवारण किया जाए, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं बचता है। अब इनकी लापरवाही से 1 2 दिनों बाद वहाँ के लोग बीमार पड़ना शुरू होते हैं। वहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों में लोग एडमिट होने के लिए दौड़ रहे हैं। लगभग 1400 लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं और उसके बाद वहाँ पे 20 से 23 मौतें भी होती हैं। जब मौतें होती हैं तो मीडिया का प्रेशर बनता है, लोगों में आक्रोश जगता है। फिर सरकार आनन फानन में अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के जो नगर निगम के आयुक्त हैं उनको और उनके साथ कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करती है। सस्पेंड करने के बाद वो अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने एक्शन लिया। अब जो सरकार ने ये एक्शन लिया है, क्या वो एक्शन इस बात को जस्टिफाई करता है जो 23 लोग मरे हैं? क्या उनका ये एक्शन उन 23 लोगों की जान को वापस ला सकता है? अगर सरकार यही एक्शन लेती, वहाँ पे जाकर जांच करती, उस वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुए थे पीने के पानी को लेकर, अगर उसको सही समय पर ठीक कर दिया जाता, तो क्या वो 23 लोगों की जान को नहीं बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता है। तो इससे तो यही लगता है कि सरकार केवल इलेक्शन जीतने के लिए वादे करती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकता है। सबका यही हाल है। वो इलेक्शन जीतने के लिए वादे करती है और इलेक्शन जीतने के बाद जनता की सूद लेने का भी उनके पास समय नहीं होता है। अब कुछ पत्रकार जो उस एरिया के जो एमएलए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनसे सवाल पूछती है इन मौतों के बारे में, तो वो मीडिया के साथ भी बदसलूकी करते हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए था कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए? अगर वो आप वहाँ के एमएलए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ के लोकल लोगों की प्रॉब्लम को सुनना, सुनकर उसका समाधान करना। इसीलिए आपको चुना गया है। अब जो इंदौर के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शंकर लालवानी जी, क्या ये उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इन दोनों लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई एक्शन लिया? अभी तक तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है। बदले में वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो उनके पिछलग्गू हैं, जो नेता हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो मीडिया के लोगों के साथ या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन उन वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उनके साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। तो क्या केवल वहाँ के जो नगर निगम के आयुक्त हैं, जो अधिकारी हैं, उसको सस्पेंड करने से ही सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो पानी पी रहे हैं, आप भी वही पानी पीजिए। अगर वो इतना ही स्वच्छ है तो आप भी वही पानी पीजिए, पीकर देखिए, अपने घर वालों को भी यही पानी पिलाइए। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप माननीय बन चुके हैं, आप वीआईपी बन चुके हैं। आपको स्थानीय निवासियों से, लोकल लोगों से कोई सरोकार नहीं है। हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार मिलता है, उसमें स्वच्छ पानी का भी अधिकार हमें है। क्या यह उसका उल्लंघन नहीं है? क्या सरकार में बैठे हुए लोग, सरकारी बाबू लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं।
लेकिन उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अगर प्रधानमंत्री ने ये वादा किया है तो उनको भी इस मामले पे सामने आकर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये दुर्भाग्यपूर्ण है, न इस पे प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य आया, न देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनका आया, न जो देश के पर्यावरण मिनिस्टर हैं उनका कोई वक्तव्य आया। केवल जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं सरकार अधिकारियों को तलब करती है, अधिकारियों को सस्पेंड करती है और मामला रफा दफा कर देती है। यहाँ पे 23 लोगों की जान गई है। इन जानों का जिम्मेदार, जाने का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, या जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं वो हैं, वहाँ के एमपी हैं, या वहाँ के एमएलए हैं? ये आप सोचते रहिए। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी आता हो, आप उनके वादे पर ना जाइए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर वो आपके जो सपने हैं, जो बुनियादी आपकी ज़रूरतें हैं, अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको मत चुनिए। ये आपके अधिकार में है। अन्यथा ये समस्याएं होती रहेंगी और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जिनको हम लोग चुनते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में हम लोग एक तरफ तो बात करते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी बनानी है और दूसरी तरफ गंदे पानी पीने से 23 लोगों की मौतें हो जाती हैं और सरकार का जो आधिकारिक कोई बयान नहीं आता है। अब इसमें जब जनता का जब प्रेशर बढ़ा, जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा, तो जनता ने आनन फानन में सभी जो मृतक परिवार हैं उनको 2-2 लाख मुआवजा देने का बात कही। अब हमें इनके हालात पता ही हैं, ये ऐलान तो हो गया है। क्या पता 2-2 लाख मिले ना मिले। अगर मिले भी तो इसमें कितने सरकारी बाबू लोग खा जाएंगे, और क्या ये जो 2-2 लाख रुपए मिलेंगे मृतकों के परिवार को और उनकी जो हानि हुई है उसको पूरा करती है? मुझे तो नहीं लगता। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप सरकार चुनिए, जब आप अपना एमएलए चुनिए, जब आप अपने एमपी चुनिए, तो बहुत सतर्क होकर चुनिए। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो आगे चलकर आपकी समस्याओं को सुने नहीं, उसका समाधान न करे या आपके सवालों का जवाब न दें। धन्यवाद।